अगर मैं दुनिया के मोस्ट चैरिटेबल देशों की बात करूं तो उसमें भारत बहुत हाई रैंक करता है, लेकिन एक और लिस्ट है जिसमें हम काफी ऊपर रैंक करते हैं और इसके लिए हमें शर्मिंदा होना चाहिए। ये है होटल्स में सामान चुराने की लिस्ट। ये वायरल वीडियो शायद आपने देखी होगी। पूरी की पूरी फैमिली ट्रिप पे गई है, मतलब घर में अच्छा खासा पैसा होगा, लेकिन इनकी हरकतें आपने देख ली हैं। ये वीडियो भी शायद आपने देखी होगी, काफी वायरल हुई थी। ये इंडियन लेडी यूएस में शॉप लिफ्टिंग करते हुए पकड़ी जाती है और फिर पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। So I'm really sorry. I'm ready to pay for this. That's, again, I understand that you're sorry. I know you're ready to pay for it now, but you didn't want to pay for it then. So I need you to give me your identification. I'm really sorry. इनफैक्ट यूएस और कनाडा में कई सारे भारतीय लोग होमलेस लोगों के फूड बैंक से खाना चुराते हुए पकड़े गए हैं। आप यही देख लो, कुछ लड़के होटल से चेकआउट करने से पहले उसमें तोड़फोड़ मचा रहे हैं, फ्लॉन्ट कर रहे हैं कि हमने तो बल्ब भी उतार के रख लिया है। आगरा घूमने आए थे, अभी आगे ये देखो, ये देखो 500 रुपए का रूम था भाई। चप्पल बता, चिल किया नहीं किया? अभी देखो, ये देखो भाई चिल मार दिया भाई पूरा। लाइट वाइट ले जा, लाइट निकाल दी, देखो वहां से। देखो भाई फुल चिल हो गया भाई कुल मिला के। हद तो यहाँ हो जाती है जहाँ पर दो लोग फ्लाइट से लाइव जैकेट चुराते हुए पकड़े जा रहे हैं। भैया ये चीज सही नहीं है, जरा बैग खोलना। आपको मैं काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, क्या आपने वो लाइफ जैकेट जो उठाया, ये क्या किया आपने? ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो आप? लाइफ जैकेट चुरा रहे हैं ये। लखनऊ में मोदी जी का इवेंट हुआ था और उसमें 24 घंटे के अंदर लोगों ने 7000 गमले चोरी कर लिए थे। G20 के टाइम पर भी गुरुग्राम के अंदर ब्यूटिफिकेशन के लिए जो गमले रखे हुए थे, दो लोग अपने लाखों रुपए की एसयूवी में आते हैं और दिन दहाड़े ये गमले गाड़ी में रख के भाग जाते हैं। आपको ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्हें देख के आप सोचोगे कि यार ये लोग चोरी कर क्यों रहे हैं? ना तो ये गरीब हैं, ना इन्हें किसी चीज की जरूरत है, फिर भी इनको चोरी करने की इतनी चुल क्यों मची हुई है? आखिर ये कौन सा माइंडसेट है जो इनसे चोरी करवाता है? और इसी बात को डिकोड करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं सारे भारतीयों को चोर नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ एक तरह के माइंडसेट को कॉल आउट करना चाहता हूं जो कि भारत में काफी कॉमन है और मासेस में इसके अराउंड कोई शेम नहीं बची है। और ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये जो अच्छे खासे दिखने वाले, फ्लाइट में ट्रेवल करने वाले, एसी कोचेस में ट्रेवल करने वाले लोग चोरियां करते हैं, मुझे लगता है इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि हम सर्विस को वैल्यू नहीं करते हैं। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट के लिए पे करना पड़ रहा है तो वहां लोगों को समझ में आ जाता है कि पैसे दिए और ये सामान मिल गया, लेकिन किसी सर्विस के लिए पे करना पड़ जाए और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लग रहा हो तो लोगों को ये लगता है कि उनसे पैसा लूटा जा रहा है। जैसे अगर 8-10 हजार की फ्लाइट बुक करी है तो लोगों को लगता है कि ये कोई जस्टिफाइड बात नहीं है। वो सोचते हैं कि इतने पैसे थोड़ी लगते हैं इस सर्विस के लिए, इसलिए चादर उठा के ले चलो, लाइफ जैकेट ले चलो, साला कुछ तो पैसा निकल जाएगा। और यही मेंटालिटी इनसे चोरियां करवाती है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, नॉर्थ भारत में एक ट्रेडिशन है कि लोग लड़की की शादी में कन्यादान देते हैं। कोई 101, कोई 251 और नॉर्मली आजकल लोग 500-1000 रुपए तक दे देते हैं। आपने देखा होगा कई सारे लोग घर से कैलकुलेट करके निकालते हैं कि 501 का लिफाफा है तो इससे ज्यादा का खा के आना है। कन्यादान देंगे 250 रुपए का और 4 लोग 500-500 रुपए की प्लेट खा के आएंगे, तब जाके इनको शांति होती है कि चलो 250 रुपए हमने पूरे वसूल कर लिए। और यही मेंटालिटी उन लोगों की है जो फ्लाइट्स में, ट्रेन में, होटल्स के अंदर चोरियां करते हैं। और इसीलिए सर्वे में भी भारतीयों की काफी खराब रैंकिंग आती है। और ये जो बाहर के होटल की वीडियो है, ये परफेक्ट एग्जांपल है इस मेंटालिटी को दिखाने का। जब पूरा परिवार बाली घूमने गया है तो ऑब्वियसली इनके पास पैसे होंगे, लेकिन चोरी इसलिए की क्योंकि इन्हें लगता है कि इतने पैसे दे रहे, कुछ तो लेके जाना चाहिए। इसीलिए हेयर ड्रायर उठा के रख लिया, 8 पीसेस रख लिए, शैम्पू की बॉटल्स रख ली और 1-2 चीजें नहीं चुराई। देख लो कितना सारा सामान चुराया, हैंगर तक ये लोग उठा के ले जा रहे थे। और एक चीज आपने नोटिस करी है, जैसे ही इनकी चोरी पकड़ी गई ये लोग कहने लगते हैं कि अरे कोई बात नहीं, हम इसके पैसे दे देंगे, एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। इन्हें ये चीज रियलाइज ही नहीं होती कि चोरी की सजा ये नहीं कि जब पकड़े जाओ तो आप एक्स्ट्रा पैसे दे दो। सोचो इस इंसिडेंट के बाद इस होटल में बाकी इंडियन टूरिस्ट को कैसा ट्रीटमेंट दिया जाता होगा। बाकी जो भारतीय टूरिस्ट इस होटल में जाते होंगे उनको कैसे शक की नजर से होटल वाले देखते होंगे,
उनके सामान की एक्स्ट्रा चेकिंग होती होगी, और हम पूरे भारतीयों की इन लोगों की नजरों में क्या वैल्यू रह गई होगी। ये वीडियो वैसे 2019 की, उस टाइम बहुत वायरल हुई थी, लेकिन आज भी इससे हम लोग एम्बैरस होते रहते हैं। इनफैक्ट जब मैं वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक वीर सांघवी का बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल मिला। इसमें उन्होंने एक स्टोरी बताई है कि कैसे 1980s की एक बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस एक 5 स्टार होटल में रुकने आती है, और जब वो चेकआउट करने लगती है तो होटल वाले नोटिस करते हैं कि उनका जो कमरा था वहां से बहुत सारा सामान गायब था। होटल वालों को उनको रिसेप्शन पे रोकना पड़ता है और मजबूरन उनके बैग की तलाशी लेनी पड़ती है, और जब उनके सूटकेस को खोला जाता है तो सब के सब शॉक्ड रह जाते हैं। होटल रूम की एक एक चीज केयरफुली पैक करके सूटकेस में रखी गई थी। हेयर ड्रायर, बाथरोब और टॉवेल से लेकर रोजेस और पेंटिंग तक उस बैग में इन्होंने ढाप ली थी। पूरा होटल स्टाफ ये देख के चौंक जाता है कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस जो इस टाइम पर करोड़पति रही होगी, वो ये हरकतें कैसे कर सकती है, जबकि उन्हें तो इस होटल का बिल भी नहीं पे करना था, वो सारा खर्चा प्रोड्यूसर उठा रहे थे। और यहीं पे मेरी अगली बात आती, जो लोग चोरियां करते हैं, मुझे लगता है उनके अंदर एम्पैथी की काफी कमी होती है। आप सोचो ये लोग जो प्लेन से लाइफ जैकेट चुरा रहे हैं, इन्हें बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि मान लो एयर वालों को इसका पता ना चले और किसी को इमरजेंसी सिचुएशन में इसकी जरूरत पड़ जाए तो वो क्या करेगा। वो तो किसी समझदार पैसेंजर ने देख लिया और इन्हें कॉल आउट कर दिया तो ये पकड़े गए। ट्रेन के फर्स्ट एसी में ट्रेवल करने वाले लोग जो कंबल या चादर चुरा के ले जाते हैं, ये लोग एक बार भी नहीं सोचते कि हमसे जो अगला पैसेंजर जाएगा वो क्या यूज करेगा। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ये ऐसी पॉपुलर लाइन है जो हमारे देश की साइकी में रच बस गई है। अब ये जो कुछ इंडियंस है जो यूएस और कनाडा में होमलेस लोगों के फूड बैंक से खाना चुराते हुए पकड़े गए हैं, आप ध्यान से देखो, एक वीडियो में लोग लेक्सस गाड़ी में आते हैं। लेक्सस गाड़ी काफी महंगी गाड़ी आती है। एक इंडियन स्टूडेंट तो रील बना के फ्लॉन्ट कर रहा था कि कैसे वो इन गरीबों के फूड बैंक से खाना चुरा के अपने पैसे बचाता था, और उसके साथ के बाकी लोग भी यही करते थे। अब ना तो लेक्सस में आने वाले भारतीय गरीब हैं, और ना ही ये स्टूडेंट जो लाखों रुपए के पैसे देके बाहर पढ़ने जाते हैं, क्योंकि बाहर पढ़ने जाते टाइम आपको अपने बैंक में फंड्स दिखाने होते हैं। किसी को भी ऐसे स्टूडेंट वीजा नहीं मिल जाता है, लेकिन फूड बैंक से खाना इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये फ्री में मिल रहा है। और कोई भी चीज अगर फ्री में मिल रही हो तो भारतीयों में टूट पड़ने की आदत हो गई है। उनको मतलब नहीं है कि हम किसी गरीब का खाना चुरा रहे हैं। ये मेंटालिटी उसी लैक ऑफ एम्पैथी की वजह से आई है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये देखो, मायावती के जन्मदिन पर केक उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता कैसे लूट लूट के खा रहे हैं। कुछ सालों पहले राहुल गांधी जी ने चारपाई पर चर्चा करी थी और उनके सारी की सारी चारपाइयों को लोग उठा के ले गए थे। इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे देश में मोस्टली लोगों का स्कार्सिटी माइंडसेट है। वो हमेशा इसी मूड में रहते हैं कि जहां जितना लूट सको उतना लूट लो, जितना उन्हें मिल जाए उतना उन्हें कम लगता है। इसीलिए आप देखोगे ट्रैफिक के अंदर भी कोई जरा सी भी जगह देखता है ना, अपना टायर फंसा देता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मुझे आगे रहना है वरना मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा। ये भले अपने कम्यूट टाइम में सिर्फ 5 मिनट बचा पाएगा, और ये करने की वजह से हो सकता है पीछे वाले लोग आधे आधे घंटे तक जाम में लगे रहें, लेकिन ये करके इसे एक अचीवमेंट फील होती है। और यही है वो स्कार्सिटी माइंडसेट जो हमसे ये सब करवाता है। और इस स्कार्सिटी माइंडसेट की वजह से बहुत सारे जो भारतीय हैं वो सेल्फिश हो जाते हैं, और हम पेट्रियाटिक तो बिल्कुल भी नहीं रह जाते। भले हम कितना भी गुणगान करते रहे अपने देश का, लेकिन हमें अपने देश से सच में प्यार नहीं है। अब क्या रीजन है कि ये लोग इस तरह से गमले चोरी कर रहे थे? ना ही तो ये लोग गरीब हैं, और ना ही गमले इतनी कीमती चीजें जो ये खरीद नहीं सकते हैं। लेकिन किसी ने देखा कि रोड पर सुंदर सुंदर गमले रखे हुए हैं, उन्होंने सोचा सरकारी माल है, इसको हड़प लो, अपने घर में लगा लेंगे। देश की चिंता किसे पड़ी है। अब इनकी देखा देखी आते जाते लोगों ने देखा होगा कि ये सब लोग उठा के जा रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहे, और देखते देखते 7000 गमले एक दिन में चोरी हो गए। गुरुग्राम में भी ऐसा ही हुआ था। नोएडा की सीसीटीवी फुटेज आप देख लो, रात को 12 बजे लेडी अपनी BMW से उतरती है और किसी का गमला उठा के ले जाती है। मुझे लगता है कुछ लोग ये एडवेंचर के लिए भी शायद करते हैं। साइकोलॉजी में क्लेप्टोमेनिया नाम से कंडीशन होती है जहां पर लोगों को चोरी करने की आदत पड़ जाती है, उसे उसमें मजा आने लगता है। हालांकि ऐसे केसेस काफी रेयर होते हैं, ज्यादातर लोग जानबूझ के चोरी करते हैं, बट ये भी एक कंडीशन होती है जहां पर लोगों को चोरी करके मजा आता है। और ये जो लोगों के अंदर लैक ऑफ एम्पैथी है, उसी की वजह से लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। वंदे भारत पर स्टोन पेल्टिंग होती है। राम मंदिर के इनॉग्रेशन के टाइम पर जो बायो टॉयलेट बनाए जाते हैं उसमें से लोग बल्ब चोरी करके ले जाते हैं। इनफैक्ट प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पर जो रोड्स पे लाइट लगाई जाती है वो भी लोग चोरी करके ले जाते हैं। ये रियलिटी है हमारे देश के सो कॉल्ड देशभक्तों की। अब आप बताओ, क्या ये लोग सच में देश से प्यार करते हैं? बल्कि आपको याद होगा कुछ टाइम पहले ही दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर हुआ था। उसके लास्ट दिन पता है क्या हुआ? ये हो रहा था वहां पर हजारों लाखों रुपए देके जिन बुक वालों ने अपने स्टॉल लगाए थे उनकी किताबें ये लोग चोरी करके ले जा रहे थे। जबकि कहा जाता है कि बुक फेयर में तो बड़े इंटेलेक्चुअल लोग जाते हैं, लेकिन इन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है कि किसी आदमी का कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो ये कभी सोचते ही नहीं है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो। और इसीलिए मैंने वीडियो बना के कहा था कि भारतीयों को भारत से बिल्कुल प्यार नहीं है, क्योंकि आप उससे प्यार कर ही नहीं सकते जिस चीज के लिए
आपके मन में थोड़ी सी भी एम्पैथी या रिस्पेक्ट ना हो। और भारत में बिहेवियर इतना कॉमन इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो चोरी है उसको बस छोटे लेवल का क्राइम समझा जाता है। अगर आपका फोन कभी चोरी हो जाए, पुलिस रिपोर्ट भले लिख ले, लेकिन फोन कभी मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं रहती, क्योंकि किसके पास इतना टाइम है कि आपका फोन ढूंढने निकलेगा शहर के अंदर जब इतने बड़े बड़े क्राइम ऑलरेडी हो रहे हैं। इसीलिए चोरी करने वाला भी सोचता है कि शायद मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा और चोरी करने से मुझे फायदा जरूर होगा। लोगों के दिमाग में भी ये चीज बैठ जाती है दैट इट्स नॉट अ बिग डील। इसीलिए जब ये लेडी यूएस में शॉप लिफ्टिंग करते हुए पकड़े जाती है तो कहने लगती है व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू, मैं क्या करूं, हो गया मेरे से, I'll pay for it। Then what am I supposed to do? That's none of my business. I don't know. You shouldn't have been stealing stuff. So I'm really sorry. I'm ready to pay for this. जैसे बाली में वो फैमिली वाले कह रहे थे होटल का सामान चुराने के बाद। लेकिन देश के बाहर जब ये लोग पकड़े जाते हैं तब इन्हें रियलाइज होता है कि ये भारत नहीं है, यहाँ पे कोई सेटिंग काम नहीं करेगी। चोरी की है तो अरेस्ट किया जाएगा। इस लड़की को तो पैनिक अटैक ही आ जाता है सोच के कि ये जेल जाने वाली है। लेकिन वहां की पुलिस देखो इस चीज से कितना स्ट्रिक्टली निपटती है। You're gonna be placed in the handcuffs, okay? Sorry, Sachin. This isn't gonna go anywhere. You could keep saying sorry, but it's not gonna change it. Okay? It's going over it. चाहे आपने छोटी सी चोरी करी है, ये एक ऑफेंस है और उसको प्रॉपर्ली प्रोसिक्यूट किया जाएगा। भारत में लोगों के पास सिविलाइज बिहेवियर करने के लिए कोई इंसेंटिव ही नहीं है, क्योंकि एक इंसान के रूल फॉलो करने से कुछ बदलता नहीं है जब उसके अराउंड सारे के सारे लोग अनसिविलाइज्ड हो और कोई रूल ना फॉलो कर रहा हो। और ये परसेप्शन भी बहुत गलत है कि सिर्फ गरीब लोग चोरी करते हैं या लोग मजबूरी में चोरी करते हैं। जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए इसमें कोई भी गरीब या मजबूर नहीं था। ये चोरियां सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि लोगों में सिविक सेंस नहीं है, लोगों के अंदर डर नहीं है कि अगर पकड़े गए तो जेल जाना पड़ेगा। वैसे तो ये लोग अपने घर में अपने बच्चों को सिखाते होंगे कि ऐसा मत करो लोग क्या सोचेंगे, वैसा मत कहो लोग क्या कहेंगे, लेकिन जब ये चोरी करते हैं तो इन्हें शर्म नहीं आती कि लोग क्या सोचेंगे और चार लोग क्या कहेंगे। उस टाइम पर इनके दिमाग में समाज की कोई इज्जत नहीं रह जाती है। और देखो ऐसा नहीं कि शॉप लिफ्टिंग या होटल्स में चोरी सिर्फ भारतीय करते हैं, फॉरेनर्स भी ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि फॉरेनर्स पकड़े जाने के बाद ये प्रिटेंड नहीं करते कि उनसे अनजाने में हो गया, उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता होते हैं। अब क्योंकि बात चोरी की चल रही है और होटल का कॉन्टेक्स्ट आया तो मैं दो चार बातें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। होटल के अंदर जितना भी सिंगल यूज आइटम आपको दिया जाता है, चाहे वो आपका साबुन हो, शैम्पू का पैकेट हो, टूथब्रश हो, ये सब आप यूज कर सकते हो और यूज करने के बाद बच गया तो अपने साथ ला भी सकते हो। कॉफी टी के जो सैशे हैं वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अगर दो चार बच गए हैं तो आप अपने जेब में ला सकते हो। जो सॉफ्ट वाली चप्पलें होती हैं जो कपड़े वाली दी जाती हैं कई सारे होटल में, वो भी सिंगल यूज होती हैं, वो भी आप अपने साथ ला सकते हो। लेकिन टॉवेल, बाथरोब, क्रॉकरी, हेयर ड्रायर या केटल, ये सारी चीजें होटल का सामान है, इसको आप अपने मिनी बैग में भर के नहीं ला सकते हो। और जो छोटा सा वहां पे फ्रिज मिलता है उसके अंदर जो सामान रहता है उसके भी पैसे कटते हैं अगर आपने उसे यूज कर लिया। और ये तो ऑब्वियस होना चाहिए कि होटल में कोई पेंटिंग टंगी है तो वो होटल की प्रॉपर्टी, उसको आप उतार के अपने बैग में नहीं भर सकते हो। दूसरा, मुझे लगता है कि भारतीयों का जो स्कार्सिटी माइंडसेट है उससे हमें बाहर आने की जरूरत है। आई नो ये ब्रिटिशर्स की देन बन गई है कि जो भी अथॉरिटी है उसके पास जो भी सामान है उससे हमें वो रिक्लेम कर लेना है, इसीलिए जो सरकारी चीजें उसको हर आदमी या तो तोड़ देता है या तो अपने घर ले आता है। और ये भी बिलीफ तोड़ना पड़ेगा कि अगर मैं नहीं लूंगा तो कोई और ले जाएगा तो मैं ही ले आता हूं। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर में राशन कार्ड औरतों के नाम पे बना रखा है, उनको हर महीने लाइनों में लगा देते हैं जबकि इन्हें राशन की जरूरत ही नहीं है। ये इतना पैसा कमा सकते हैं कि अपने घर का खाना खरीद सकें, लेकिन क्योंकि फ्री में बन रहा है और घूस देके बीपीएल कार्ड बनवा लिया है तो अब हर महीने राशन लेने जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं आते लेकिन ईडब्ल्यूएस का कार्ड बनवा रखा है। कितने सारे लोग क्रीमी लेयर में आते हैं फिर भी रिजर्वेशन का फायदा उठाते रहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो झूठ बोल बोल के गरीबी की पेंशन लेते रहते हैं। और ये सारी चीजें भी एक तरह से चोरी का ही पार्ट बन जाती है, क्योंकि जब सब लोग ऐसा करने लगते हैं तो सोसाइटी में किसी को किसी पे ट्रस्ट नहीं रह जाता है। और इसीलिए शायद हम इंडियंस एक लो ट्रस्ट सोसाइटी का हिस्सा है जिसमें कोई भी किसी की भी जेब काटने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। और इस वीडियो को ब्लैक पिल समझ के मत देखना, क्योंकि जब तक हम उन चीजों को कॉल आउट नहीं करेंगे तब तक हमारी आदतें नहीं सुधरेंगी। अगर हमें स्कूल में सिविक सेंस नहीं सिखाया जा रहा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम इन चीजों को कॉल आउट करें। वरना आप सोच के देखो, जब देश की जनता के अंदर ही चोरी की भावना भरी होगी तो इसी देश की जनता से तो निकल के हमारे बाबू आते हैं और हमारे नेता आते हैं। फिर जब वो पावर की पोजीशन में पहुंचेंगे तो वो चोरी क्यों नहीं करेंगे? और फिर आपको कौन अधिकार देता है उनकी चोरी को कॉल आउट करने का जब आप अपनी चोरी को नॉर्मलाइज करते रहोगे? एक बार इसके बारे में सोच के देखना। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।